बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी कहानी सुनाना चाह रही हूँ। आज घर में मेरे तीसरे भाई की शादी थी। हम भाभी को घर ले आए थे। शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं। भाभी को उनके कमरे उरूसी में बिठा दिया गया था। मैं बड़ी बेचैनी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। अब मैं उस जगह मौजूद थी जहाँ से मैं अपने भाई और भाभी को तो देख सकती थी, पर उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो सकता था। मैं डरी हुई नहीं थी, क्योंकि पहले दो भाइयों की शादियों की दफ़ा भी मैंने यही किया था। बल्कि इस बार तो मैं बहुत खुश थी। मुझसे ये वक़्त काटे नहीं कट रहा था। मेरे वजूद में एक अजीब सी सुनसनी छाई हुई थी। भाभी घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी और मैं अपनी जगह ले चुकी थी, पर न जाने भैया कहाँ रह गए थे। मैं कभी अपने हाथों को मसलती और कभी खिड़की की तरफ देखती। बिलाखिर दरवाज़ा खुल गया, पर उस शख्स को कमरे में दाखिल होता देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसके बाद उस शख्स ने जो किया वो बयान से बाहर हो गया। मेरी तो सांसें बेतरतीब हो गईं और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं कुछ ना कर सकी। मेरा नाम फरहत था। सब मुझे प्यार से बीबी कहा करते थे। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरा एक भाई मुझसे 5 साल बड़ा था और बाकी भाई मुझसे छोटे थे। फिर भी सारे भाई मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। बड़े भाई को एक लड़की पसंद आई तो उन्होंने ये बात घर वालों से की। घर वालों ने कहा ठीक है, हम रिश्ता देख आएंगे। पर लड़की वालों ने अजीब शर्त रख दी कि पहले वो हमारे घर आना चाहते थे और हमारे घर का रहन सहन देखना चाहते थे। बात तो बड़ी अजीब थी, पर भाई की पसंद का मामला था, सो हम लोग मान गए। हम सब उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो इस सूरत हाल से काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। खैर, वो लोग शाम को हमारे घर आए। वो 3 लोग थे, खाला की लड़की और बाप और बड़ा भाई साथ आए थे। सब कमरे में बैठे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी और सुन रही थी कि वो लोग आते ही घर का जायज़ा ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपका घर तो बहुत छोटा है, हमारी बेटी कभी ऐसे घुटनज़दा घर में नहीं रही, पता नहीं यहाँ कैसे रहेगी, और गाड़ी भी नहीं है आपके पास, तो क्या आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते फिरते हैं? लड़की की खाला बड़े नाज से बोल रही थी। मेरी माँ ने बात का रुख बदला और मुझे आवाज़ लगाई कि सबके लिए चाय ले आओ। मैं सबके लिए चाय और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कमरे में दाखिल हुई। क्योंकि उस वक़्त मैं कमसिन थी, पर इतना तो समझ गई थी कि लड़की का भाई मुझे अजीब से नज़रों से घूर रहा था। कभी उसकी नज़रें मेरे कदमों से सर तक जाती तो कभी मेरे चेहरे के खदोखाल पर। उसकी नज़रों से मुझे उलझन सी हुई। जब उसने मुझे देखते हुए अपने बाप के कान में कोई बात कही और दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और बोले हमें रिश्ता कबूल है, और फिर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। जबकि मेरे भाई की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। जब रिश्ते की बात तकरीबन पक्की हो गई तो उन लोगों ने एक अजीब बात कर डाली कि हमारे ख़ानदान में एक रिवाज है, हम जिस घर में बेटी का रिश्ता देते हैं वहाँ से रिश्ता लेते भी हैं। ये बात सुनकर हम सभी लोग हैरान रह गए। बहन जी, आप कैसी बातें करती हैं? आपका तो एक ही बेटा है और मेरी बेटी इसके मुकाबले में बहुत कम उम्र है। इस बात का कोई दुख नहीं, मेरी अम्मी ने इन्हें समझाया, क्योंकि उनका बेटा 33 साल का था और मेरी उम्र 13 साल थी। वो कहने लगी बहन, यही तो हमारी रस्म है, अगर आपको मंजूर नहीं तो फिर हमें इजाज़त दें। लड़की की खाला ने कहा और वो लोग चले गए। उनका जानना था कि भैया ने घर में वावेला मचा दिया कि मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, ऐसे लोग तो अपनी बीवियों को शहजादियों की तरह रखते हैं। इतना बड़ा घर है उनका, ज़मीन जायदाद है, ऐसा रिश्ता हमारी बहन को कहाँ मिलेगा?
पर आपको ना तो इसकी खुशियों की फ़िक्र है और ना ही मेरी खुशियों की। मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। भाई की बातें सुनकर अम्मी अब्बू दिल थाम कर रह गए और मजबूरन मुझे कुर्बान करने पर राज़ी हो गए। फिर जिस दिन मेरे भाई की शादी थी उसी दिन मेरी भी शादी थी। सबको याद नहीं था कि मेरा मैट्रिक का दाखिला भेजने की तारीख नज़दीक आ गई थी। मैं अपना दाखिला फॉर्म थामे बैठी थी। मैंने सोचा था आज ये फॉर्म फिल कर दूंगी और सुबह अपने शोहर से कहूँगी इसे जमा करवा दे। मेरा कमरा और उसी में बैठे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं इस फॉर्म को देख रही थी, पता नहीं मेरे दाखिले का क्या होगा। जब ही कमरे का दरवाज़ा खुला, फ़हीम कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते ही अजीब सी बदबू फैल गई। वो नशे में धुत था, उसके मुंह से बू आ रही थी। तभी उसकी हालत देखकर मैं घबरा गई। वो कागज़ तो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने छुपाने की कोशिश की मगर उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। तभी वो बेदर्दी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मेरे बालों से पकड़कर अपनी नज़रों के सामने कर लिया। खामखा मुझे खून ख़वार नज़रों से देखकर बोला, क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? मैं 13 साल की कमसिन लड़की थी, एक दिन की दुल्हन थी। उसके ऐसा करने पर घबरा गई। उसने मेरे हाथ से दाखिला फॉर्म छीनना चाहा। मैंने कहा, ये मेरा दाखिला फॉर्म है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं बहुत लायक हूँ, आगे पढ़ना चाहती थी, तभी फॉर्म आपको देने के लिए साथ ले आई थी। मेरी बात पर वो हंस दिया। इस कागज़ को फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। स्कूल और पढ़ाई के ख्वाब देखना छोड़ दे लड़की। उसने मुझे एक तरफ झटका। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो मुझसे शदीद नफ़रत करता है। मुझे दीवार की तरफ फेंककर उसने ज़ोर से धक्का दिया तो मैं जाकर बेड पर गिरी, वहीं रोने लगी। यहीं पर बस ना हुई, उसने मुझे वहाँ से भी झटक कर उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। वो खुद बेड पर औंधा जा गिरा और नशे की वजह से सो गया। मुझे अपने वजूद पर कई ज़ख्म महसूस हो रहे थे। मेरी चूड़ियाँ मेरी कलाइयों को ज़ख्मी करके टूट गई थी। मैं सारी रात डरी सहमी ज़मीन पर बैठी रही। सुबह दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ससुर खड़े थे। मुझे इल्म नहीं था कि उनका ये सवाल करना मायूब के ज़ुमरे में आता है। बेटा, रात कैसी गुजरी? तुम्हें नींद तो आ गई थी ना? मैंने अंकल की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंकल सरसरी से अंदाज में बोले, इस वक्त मैं चाय पीता हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा, ठीक है अब्बू जी, और फिर किचन में चाय बनाने गई। चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। मुझे मुसलसल रोना आ रहा था। क्या कोई एक दिन की दुल्हन से इतनी सुबह चाय बनवाता है? मुझे रह रहकर अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। अगले दिन मैं बहुत परेशान थी। जैसे ही फ़हीम कमरे से निकला, मैंने अपने दाखिला फॉर्म के दोनों टुकड़े उठाए, उन्हें जोड़ा। सोचा कि आज इसे खुद ही जमा करवाती हूँ, मगर बेसूद। मुझे तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। इधर मेरे ससुर का रवैया मेरे साथ अजीब था। अजीब व गरीब फरमाइशें मुझसे पूरा दिन करते। कभी कहते मेरे सर में दर्द है, तेल लगा दो, कभी कहते मेरी टांगें तो दबाओ। मुझे सज धज कर रहने की तलकीन करते। कहते कि नई शादीशुदा लड़कियों को अपने शोहर को खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कहते तुम पर फुला रंग अच्छा लगता है, जाओ उस रंग का जोड़ा पहन कर आओ। मुझे अपने ससुर की बातें एक आँख ना भाती थी। मुझे उनसे घिन आने लगी, जबकि मेरे शोहर को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसे लगता था कि वो मुझसे शादी करके मुझे भूल ही गए हैं। दिन रात अपनी अयाशियों में लगे रहते, ना मेरी ज़रूरत का ख्याल, ना मेरी खुशी का एहसास, ना वो पूछते कि मैं कैसी हूँ और किस हाल में हूँ। जब अपने घर जाती तो देखती कि मेरी भाभी को भाई ने रानी बना कर रखा था। वो बहुत खुश रहती थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फॉर्म जमा करवाने में सिर्फ एक दिन रह गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने इरादा कर लिया कि मैं फॉर्म खुद ही जमा करवा दूंगी, लेकिन अम्मी के घर जाने का बहाना करती तब भी बात ना बनती। फ़हीम मुझे सिर्फ एक बार घर ले गए थे, वो भी रात के वक़्त। मैं घर से बिना बताए निकल गई और जाकर फॉर्म जमा करवा दिया। वापसी पर मेरे शौहर ने रिक्शे से उतरते हुए मुझे देख लिया और मुझे सड़क से मारते हुए तकरीबन घसीट कर घर लाया। इतना मारा कि मैं लहू लुहान हो गई।
मैं ज़मीन पर बिखरी हुई हालत में पड़ी थी। तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। कहने लगे, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, ये ऐसी ही तबीयत का मालिक है, मगर मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तभी वो मुझे उठाकर ले जाने वाले ही थे कि मैं उनका इरादा भांप गई और अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग उठी। मैं अपने घर आ गई तो मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर हैरान रह गए। मैंने उन सबको बता दिया कि मुझे उन लोगों ने किस हाल में रखा हुआ था और मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। मेरी बातें मेरी भाभी ने भी सुन ली और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि तुमने मेरे बाप पर तोहमत लगाई है। मेरा बाप एक शरीफ इंसान है, ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकता। ज़रूर तुम्हारे ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे। जिस घर में मेरे बाप के ख़िलाफ़ ऐसी बातें हों, मैं वहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। भाभी ने जाने का सोचा तो भाई ने अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से रोका और मुझे कहा कि मैं वापस अपने घर जाऊं। बल्कि मेरी भाभी और भाई मुझे खुद ससुराल छोड़ने आए। भाई चले गए। भाभी मुझे फ़हीम की तरफ झटक कर बोली, एक बीवी नहीं संभाली जाती तुमसे, न जाने ये क्या करती फिर रही है, तुम्हें पता भी नहीं है, और तुम हो कि यहाँ आराम से बैठे हो। फ़हीम ने कहा, मुझे पता है कि अब इसका क्या करना है। मैं फ़हीम की बात सुनकर डर गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन फ़हीम एक जगह पे मुझे लाया। वो जगह अच्छी नहीं थी, वो मेरी कीमत लगाकर चला गया। वो एक कोठा था जहाँ फ़हीम ने मुझे 5 लाख रुपए में बेचा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि घर वालों से इतनी दूर आ जाऊंगी। फ़हीम चला गया। अब मैं उन लोगों के रहमो करम पर रह गई थी। तभी एक औरत मेरे पास आकर बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा पहला ग्राहक आया है, उसे तुम्हारे कमरे में भेजना है। मैं ये सुनकर रोती रही, बिलखती रही, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। वहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ और मैं सोचती कि अब इससे और बुरा मेरे साथ क्या होगा। मरने की कोशिश करती तो मुझे मौत भी ना आती। मैं सख्त तकलीफ़ में थी। एक दिन मुझे वहाँ मेरे एक कज़न ने देख लिया जो इत्तेफाकन वहाँ आया था और मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे छोटी बहनों की तरह समझता था। वो मुझे वहाँ देख के हैरान रह गया। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने मुझे वहाँ से निकाला और अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ले आया। उसने सबको मेरी कहानी सुना दी। ये बात सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी के घर वाले इतने घटिया होंगे, जबकि मेरी भाभी अभी भी कोई बात मानने पर तैयार नहीं थी। लेकिन खुदा का शुक्र कि भाई की गैरत जाग गई। उसने भाभी को उसी वक्त तलाक दे दी, मगर उससे इतना दुख हुआ कि फ़ौरन ही हार्ट अटैक ने आ लिया। मैं बदनसीब थी जो अपने भाई की मौत की वजह बनी। तभी बाबा ने फ़हीम को भी पकड़वा लिया और फिर उससे मेरी तलाक करवाई। फ़हीम जेल चला गया तब भाभी को तलाक हो गई थी। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मुझसे किसने शादी करनी थी। मैं एक कमसिन और तलाक याफ्ता लड़की थी जिसको 14 साल की उम्र में तलाक हुई थी। मैं अपने माँ बाप की दर पे बैठी थी। वक्त के साथ साथ मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब रहने लगा। मैं जिस भी शादीशुदा जोड़े को देखती उनके बारे में यही सोचती कि शौहर न जाने अपनी बीवी पर कितना जुल्म करता होगा। मैं उस लम्हे का इंतज़ार करती जब शौहर अपनी बीवी को मारे और मैं चीख चीख कर सबको बुलाऊं, मगर ऐसा नहीं होता था। मेरे भाई तो अपनी बीवियों से हंसी खुशी बात करते, उनके साथ ऐसे रहते जैसे वो उनके ग़ुलाम हों। मगर मैं सोचती कि दुनिया के सारे शादीशुदा लोग ऐसे ही खुश होते हैं या दिखावा करते हैं। मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाइयों की शादी हुई थी। मैं इस तजस्सुस में रहती कि वो अपनी बीवियों के साथ कैसे पेश आते हैं। पहले भाई की सुहाग रात वाले दिन मैं उन्हें देखने बैठ गई। भाई कमरे में आया, भाभी से प्यार से बात की, उनको तोहफा दिया और अंगूठी पहनाई। ये देखकर मुझे खुशी तो हुई, मगर साथ ही 2 आंसू मेरी आंखों से निकले और मेरे गालों से बहकर मेरे कदमों को छू गए। उस रात मैं बहुत पुरसुकून सोई थी। दूसरे भाई की सुहाग रात भी ऐसी ही थी।
वो दोनों भी एक साथ बहुत खुश थे। फिर मैं वहाँ से मुस्कुराती हुई चली गई। पर आज मेरे तीसरे भाई की सुहाग रात थी। मेरा भाई फहीम की तरह नशे में था। उसने आते ही टेबल पर पड़े गिलास को फेंका और मेरी भाभी पर हाथ उठाया। ये मंजर देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी शादी याद आ गई और मैं पागल सी हो गई। उनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सब घर वाले भी वहाँ आ गए। मैं चिल्लाने लगी, भाई क्यों इस लड़की को मार रही हो? मैंने भाभी को अपनी आगोश में छुपा लिया। बबी हैरान थे, भाई से पूछने लगे तो भाई ने कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, आप सब जानते हैं। फिर अगले दिन सब ने भाई को समझाया कि अगर इस लड़की के साथ नहीं रहना तो बेचारी को तलाक दे दो, इसकी ज़िंदगी अजाब में ना डालो। तभी भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपनी बीवी को कभी तंग नहीं करेगा, खुश रखने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। फिर कुछ सालों के बाद मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। मैं भी अपने घर की हो गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तभी मुझे लगता है कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।